हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब कोई बच्चा बीकॉम कर रहा होता है और फर्स्ट ईयर में आता है। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, उन इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, उन सूचनाओं के बारे में बात करेंगे जो एक बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पता होनी ज़रूरी है। मेरा कई सारे स्टूडेंट्स से जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू। तो मैंने कॉमन देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको पता ही नहीं होती है। तो उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी कौन सी है। स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं होता कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं। वो अपनी कॉलेज का नाम बताते रहते हैं। अरे कॉलेज भी बहुत होती है ना, बट यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पता कीजिए, अपने विश्वविद्यालय का नाम पता कीजिए। जब तक वो नाम पता नहीं चलेगा ना, तो आगे सब गड़बड़ी रहेगा मामला। बच्चे बताते हैं कॉलेज का नाम। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पूछूं कि आपने 12th कौन से बोर्ड से की है, तो आप अपनी स्कूल का नाम बताओगे क्या? या फिर अपने जो स्टेट बोर्ड है या जो सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई हो गया या जो भी स्टेट बोर्ड है उसका नाम बताओगे? स्टेट बोर्ड का नाम बताओगे ना, स्कूल का नाम थोड़ी बताओगे। तो मैं पूछता हूँ यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है, बच्चे बोलते हैं अपनी कॉलेज का नाम बता रहे हैं। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको कॉलेज का नाम नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पता करना है। इससे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस नाम को पता करने के बहुत इजी तरीके हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा होगा, उसकी हार्ड कॉपी होगी, उसके ऊपर लिखा होगा। नहीं तो आप अपने कॉलेज जाते होंगे, वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं तो आपके फ्रेंड से पूछ लीजिए। नहीं तो फिर आपसे सेकेंड ईयर के जो आपसे जो सीनियर है स्टूडेंट्स, उनसे पता कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सबसे पहले पता करना होगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा मामला गड़बड़ रहेगा। ओके, जब एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का आपको नाम पता चल जाए तो आप उस नाम को लिखें और उसके बाद उस नाम को सर्च करें गूगल पर। क्योंकि अब आपको जाना है आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, उससे कनेक्ट नहीं हैं, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और उसका लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कौन सी है वो पता करें। उसको पता करने का बहुत इजी तरीका है। जैसे हमारे इधर एरिया में जो यूनिवर्सिटी लगती है उसका नाम है JNU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो मैं अब कैसे जाके पता करूंगा उसकी वेबसाइट? मैं जाके गूगल पे लिखूंगा JNVU ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे मैं लिखूंगा मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं सीधा उस पर क्लिक करूंगा और वहां जाके आपको क्या करना है, वहां जाके आपको थर्ड पॉइंट करना है। अच्छा, वेबसाइट पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? तो वेबसाइट पे आपको सारी न्यूज़ मिलेगी, सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ये नोटिफिकेशन सिलेबस से रिलेटेड हो सकते हैं, बुक से रिलेटेड हो सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। बहुत सारी डिटेल आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। कॉलेज में भी नहीं मिलेगी, आपको यहीं मिलेगी। अब कोई बोले सर वेबसाइट में कहाँ मिलेगी? बेटा इतना बहुत इजी है वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढना। बस वेबसाइट को खोलो और देखो, 10-15 मिनट बिताओ उधर, है ना। फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फ़ोन चलाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया ना, अपने आप सीखे ना, क्योंकि वहाँ पर वक्त दिया। तो वेबसाइट पे जाके आप टाइम दो, आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। मेन आपको जो वहाँ से डिटेल निकालनी है वो निकालना है अपना सिलेबस। ये सिलेबस आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? ऊपर एकेडमिक नाम से, सिलेबस नाम से कोई ना कोई टैब जरूर होगा, उस पर क्लिक करना है। आपको अपनी बीकॉम का सिलेबस डाउनलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। सारी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराती है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल है ना, गूगल पे अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करो, नाम लिख के ऑफिशियल वेबसाइट लिखो, वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करो, सिलेबस ढूंढो, उस वेबसाइट पे आधा घंटा बिताओ, सारी चीज़ें समझ आएगी। ओके, सिलेबस मिलेगा ना, समझ लेना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि सिलेबस के अंदर दिया हुआ होता है आपके पेपर कैसे आएगा उसका पैटर्न।
सिलेबस के अंदर दिया होता है सब्जेक्ट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ होता है। सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअली एग्जाम होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सजेस्टेड बुक्स, सब्जेक्ट वाइज सजेस्टेड बुक्स के नाम दिए होते हैं, उनके ऑथर के नाम दिए होते हैं। तो कितना ज़रूरी है वेबसाइट पे जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे सिलेबस आपको पता चल जाए तो अब आप क्या कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल पूरा तैयार कीजिए। 4th नंबर, स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आपकी बुक्स कौन सी हैं जो यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट करी है या कॉलेज ने सजेस्ट करी है, टीचर ने बोला है, वो बुक रखिए अपने पास में। ओनली रखना नहीं है, इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो बुक्स के बाद अलावा अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वो नोट्स देंगे आपको, या टीचर आपको पढ़ा रहा है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो नोट्स लिखवाएंगे आपको, यानी कि आपकी नोटबुक मेंटेन कीजिए। इसके अलावा लास्ट 5 ईयर के पेपर्स, कितने? लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स सब्जेक्ट वाइज आपके पास होने चाहिए। कहाँ से ले सकते हैं? मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं तो स्टेशनरी पे जाके पता कीजिए। 5 ईयर पेपर्स की बहुत सारी RBD वगैरह आती है, सब्जेक्ट वाइज भी आती है, ऑल सब्जेक्ट की एक भी आती है, विद सॉल्यूशन भी आती है, वो आपके पास होने चाहिए। ओके, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है एग्जाम। वो है आपका एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको वेबसाइट पे मिलेगी, तो आप वेबसाइट पे तो विजिट कीजिए ही। इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने होते हैं आपकी कॉलेज के, उसमें ज्वाइन हो जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी फट से पता चल जाएगी। ओके, एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके एग्जाम एनुअली होते हैं, यानी कि साल में एक बार होते हैं, या फिर सेमेस्टर सिस्टम है, वो पता कीजिए। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम में आप बीकॉम में हैं तो कैलकुलेटर अलाउ होता है बेटा, तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? कैलकुलेटर लेके ऐसे करना है नहीं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको जब सॉल्व करो तो कैलकुलेटर पास में रखो, टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। बिना कैलकुलेटर पेपर कैसे सॉल्व करोगे? 6 घंटे नहीं मिलेंगे, 3 घंटे ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, और उसमें कैलकुलेटर होगा तभी सॉल्व होगा वो। नेक्स्ट, आपको एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं मिलती है बेटा बच्चों, यहाँ पर ओनली एक आंसर शीट मिलेगी 1, और वो 42-45 पेजेस की होती है। आपको सारा उसमें ही सॉल्व करना होता है। अगर कोई जेन्युइन चीज़ें लिखेगा तो 30 पेज ही काम आएंगे, उल्टे पीछे बचेंगे। हाँ, कोई गाने लिख रहा है, गप्पे लिख रहा है तो फिर कितना भी पढ़ सकता है, लेकिन बेटा सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। क्या होगी आपकी प्रिपरेशन की स्टडी? एग्जाम की तैयारी कैसे करें भाई? हाँ, प्लानिंग। ओके, प्लानिंग। तो देखो भैया, सबसे पहले आप पता कीजिए अपने सिलेबस के बारे में। उसमें 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं। उन 6 सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अकाउंटेंसी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकता है, किसी के कॉर्पोरेट हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, और 4 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। तो बेटा जी, थ्योरी जो सब्जेक्ट है ना, हाँ, उसको तो मैं एक ही बात बोलूँगा, सेल्फ करो, सेल्फ पढ़ाई करो बेटा। बुक्स लाओ, नोट्स लाओ, लास्ट ईयर के पेपर लाओ, RBD लाओ, उनको पढ़ लो। ओके, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, उसकी आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। आप अपने आसपास एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, और बीकॉम के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल पेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। लाइव क्लास आती है, उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? वो प्रोवाइड कराते हैं हम हमारी ऐप पर। हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, हाँ जी, जिसको शॉर्ट में CWG भी बोलते हैं। तो कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप का नाम है। ये प्लेलिस्ट में, प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ जाके आप अपना नाम डालिए, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फिर नाम पूछेगा, नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, अपने मोबाइल नंबर डालिए, डाउनलोड कर दीजिए, मतलब उसके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पर एक स्टोर नाम का सेक्शन होता है, उसके अंदर बहुत कोर्सेज बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट हो
कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोर्स लेना है लेकिन कुछ डाउट है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9461234898। अगर आपको पेड कोर्स लेना है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी है तो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो ये कुछ डाउट्स थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट हो सकता है कुछ रह गया हो, जेन्युइन सी बात है, तो नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जब भी ऐसा वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं ज़रूर लूँगा। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है और फ्यूचर में और हेल्प चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं ना बीकॉम के लिए, हाँ, उस पर इसको शेयर कर दीजिए फटाफट। हेल्प करो सबकी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।